विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और सभी सम्मानित शिक्षिकाओं को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद कि इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मुस्कान फाउंडेशन को अवसर दिया और मुस्कान फाउंडेशन की जो अध्यक्षा है श्रीमती पूजा गुप्ता का आप लोग ताली बजा के एक बार स्वागत करें। देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है, बच्चों ध्यान से सुनो, तो उसके लिए आयोजन होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, वो आप लोगों के कल्याण के लिए, आपके भले के लिए। अब आज जो आयोजन हुआ है, अभी आपने 7वें अध्याय का गीता का पाठ किया। यद्यपि वो गीता का पाठ सामान्य विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी स्तर तक के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी श्रवण मंगलम माने सुनने से भी मंगल होता, कल्याण होता है। ये गीता का इतना महत्व है कि इसको केवल कान में चला जाए, सुनयादपियो न रहे, जो सुनता ही है उसका भी कल्याण होता है। भले ही उसका अर्थ न समझे, भाव न समझे, उसकी गहराई को न समझे, लेकिन केवल सुन लिया कान से तो भी उसका कल्याण है। तो बच्चे बड़े भाग्यशाली हो कि आज गीता के 7वें अध्याय का पाठ हुआ है। 7वां अध्याय क्या है? ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय है, जिसमें ज्ञान की बातें हैं और विज्ञान की बातें हैं। ज्ञान क्या होता? हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उससे में ज्ञान बढ़ता है। विज्ञान क्या है? उसका रहस्य क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका तत्व क्या है, ये विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान नामक ये 7वां अध्याय है। अब बच्चे तो नहीं समझेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मतलब वाली चीज है, इसको थोड़ा बता दे रहे हैं। इसमें एक लाइन है, चतुर्विधा भजन्ते माम योजना सुकृतोर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त मेरे होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। वो कौन है? सबसे पहले तो आर्थ। आर्थ का मतलब जो दुखी है, उसको कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, वो दुख में है। तो जब दुख में इसको याद करें, भगवान कहते हैं दुख में जो भी मुझे याद करता है वो भी मेरा भक्त है। आप दुख में, कोई पीड़ा में, परेशानी में आप लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं, लेकिन गीता में बताया, भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, मुझसे अपनी सारी बातें बताओ। तो आर्थ माने जो दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, वेदना में है, वो भी मेरे पास आता, मैं तुरंत उसका निदान करता हूँ। दूसरा क्या है? अर्थार्थी माने धन नहीं है, पैसा नहीं है, सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, सारे गुण जो है धन पर ही आश्रित है। ये धन नहीं है तो आदमी बेकार है। तो यदि धन के लिए भी मेरी उपासना करता, भगवान कहते हैं धन चाहता है तो मैं उसे धन भी देता हूँ। तो अर्थात अब इससे और ऊंचा उठते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु माने वो जानना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, शास्त्र के बारे में जानना चाहता है, ज्ञान के बारे में जानना चाहता है, विज्ञान के बारे में जानना चाहता है। तो वो जो है वो जिज्ञास कहलाता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है। यदि जिस विद्यार्थी के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है वही आगे बढ़ता है। अब कोई टीचर मान लिया पढ़ा रहे हैं आपको, आप कोई चीज पूछेंगे और जब आप पूछेंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि इस प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए, या इस प्रश्न को मेरे समझ में नहीं आया है। तब जब आपको अध्यापक के द्वारा वो बताया जाता है तो आपकी जिज्ञासा शांत होती कि हमको हमारी शंका का समाधान हो गया। तो तीसरे प्रकार के वे हैं जो जिज्ञास होते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं।
और चौथे हैं वो ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी है, उनको ज्ञान है, लेकिन वो फिर भी उस अपने ज्ञान को जानते हुए भी भगवान की शरण में रहते हैं। इसलिए ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो भक्त बनिए, चाहे वो दुख अवस्था में बनिए, चाहे धन के लिए बनिए, चाहे जानने के लिए बनिए, या जानते हुए भी आप जो है वो भगवान के भक्त बनिए। तो क्या होगा भगवान के भक्त बनने से? ये अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। आया भागवत में तव कथामृतम, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो गीता है, ये अमृत है। अब ये अमृत क्या देता है? अमरता देता है। तप्त जीवनम, हमारा जीवन क्या है? ये तप रहा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से, कोई न कोई ताप से हर आदमी पीड़ित है। चाहे वो शारीरिक ताप से कोई बीमारी है, या आस पड़ोस के द्वारा दर्द में है, रिश्तेदार के दर्द द्वारा दर्द में है, सबका जीवन तप्त है। ऐसा कोई नहीं जिसका जीवन तप्त न हो। अब उस तप्त जीवन के लिए भगवान की ये कथा या भगवान की गीता का चर्चा ही उसका जो है वो कल्याण करने वाला अमृत के समान है। अब इसकी दूसरी लाइन क्या है? कवि विरीडितम, इसको कौन कौन जानते हैं? जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, महर्षि हैं, ये लोग इसका अनुभव किए, ये लोग जानते हैं। श्रवण मंगलम, ये सुनने से कल्याण करता है। और कल्मशाप, हमारे जो जीवन के कलमश है, पाप है, ज्ञाता अज्ञात, हम कोई पाप कभी कभी अज्ञात में भी हो जाता है। अब हम चल रहे हैं, कोई चींटी पैर के नीचे आ गई, हम तो नहीं जान रहे कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो आ गई तो ज्ञात अज्ञात हर प्रकार के कलमशों को, कष्टों को ये दूर करने वाला है। कल्मशाप, हम ये कलमशों को, ज्ञात अज्ञात दुख पाप को दूर करने वाला है। इसलिए गीता का पाठ सब जगह बताया गया है। यहाँ तक कि ये 7वां अध्याय ये और विशेष महत्व है, इसलिए कि हमारे जो पितर मर करके चले गए हैं, अब उनकी आत्मा के शांति के लिए चाहे जिस योनि में गए हों, चाहे जहाँ पर वो रह रहे हों, यदि आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके पितृ अर्पण वस्तु, हे पितर लोग आप जहाँ कहीं भी हो, ये गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके हम आप इसका फल आपको अर्पित कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो वो जो 7वें अध्याय का पाठ करके आप देंगे अपने पितरों को, उससे पितर जहाँ भी रहेंगे वो आपके मंगल कामना करेंगे। इसलिए गीता में बताया गया है कि 7वें अध्याय का पाठ करके पितृ अर्पण मत बने। आप संस्कृत नहीं बोल सकते, अकेले गाना अध्याय का पाठ करके आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, जिसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। तो इस तरह से 7वें अध्याय का महत्व है। बच्चों समझ में आ रहा कुछ? बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब देखो कितनी आवाज आ गई, तुम लोगों ने ऊर्जा हो गई ना? यस सर। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ये भारत माँ हमको जो है हर प्रकार की सुविधा देती है, पढ़ने के लिए पाठशाला दिया है, भोजन देती है, वस्त्र देती है, सब प्रकार से, इसलिए भारत माता की जय बोलते हैं। तो आज का दिन जो है कार्यक्रम आपको है, बहुत ज्यादा धूप है, इसलिए ज्यादा न कह करके गाड़ी विराम देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की माता की, मुस्कान फाउंडेशन अध्यक्ष की। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों के साथ आपने गीता के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। ताली बजाओ। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा रामा रामा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा